अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। जगन्नाथ जी के हवाले से एक और वीडियो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि एक भाई साहब हैं, उन्होंने अपनी विश जाहिर की है कि ये वीडियो आप लेके आए, आपको काफी ज्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Hari Om everyone. I'm standing right outside the Jagannath Puri temple here in Odisha. When I wanted to do this video, I didn't want to tell you the history. I didn't want to tell you what happens inside the temple, who are these three Vigrahas, and who is the deity sitting right, and what is the sadhana that you can do. I wanted to show you the unseen side of the Jagannath temple. Who are the people behind maintaining this gigantic temple? You and I know the Rath Yatra, but what happens behind it? Who makes the Rath? How do they learn to make the Rath? Who climbs on to the temple, changes the flag? How does all that happen? This video is going to be about that and a lot of things which you don't know about Jagannath Temple, Mahaprabhu Jagannath and the state of Odisha. Let's go. Jai Jagannath, Ranji, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Hari Om. Thank you for taking out your time. It's my honor. Ranjit ji here is a Chunar Sevayat, right? The people who tie the flag और जो फ्लैग आप रोज बदलते हैं। और आप कब से कर रहे हैं आप ये? मैंने प्रैक्टिस शुरू किया आई थिंक 2008 या 9, लाइक आई वाज अराउंड 9 ईयर ओल्ड मे बी। ओके। एंड मैंने कंप्लीट किया अपना प्रैक्टिस फुल्ली, जो कि मैंने अपना जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया, क्योंकि हमारा में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है इन फ्रंट ऑफ आवर एल्डर वंस एंड दे यूज्ड टू अप्रूव कि नहीं तुम अभी सीख चुके हो, नाउ यू आर ए फुल्ली रिकॉग्नाइज इन आवर सोसाइटी। सो ये सब हुआ मेरे 2014 में। तो अच्छा। हाँ। तो आपका ये प्रैक्टिकल एग्जाम कहीं और होता है छोटे मंदिर पे? नहीं, हमारा प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग बस यही मंदिर में ही होता है। इट्स अ ट्रेनिंग प्लेस, इट्स अ प्रैक्टिकल प्लेस ऑल्सो। तो एग्जैक्टली क्या ट्रेनिंग मिलती है उन लोगों को जो है ना फ्लैग बांधते हैं? देखिए, जैसा कि फ्रॉम द डे वन, हम जिस दिन से हम चढ़ना शुरू करेंगे, बच्चा हम जब 7-8 ईयर्स के होते हैं तब हम शुरू करते हैं ये सब। पहले मंदिर के अंदर बिमला माता का मंदिर है, वहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। उस दिन त्योहार की तरह जब माता रानी का पूरा श्रृंगार फिंगार हमारे तरफ से होगा, ठीक है। फिर वो बच्चा जाएगा अंदर, माता रानी का एक फूल का माला लाएगा, सिंदूर लगाएगा, माता रानी से आज्ञा लेगा कि मैं चढ़ने के लिए शुरू कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद का ज़रूरत है, आशीर्वाद कीजिएगा। फिर उसके बाद वो चढ़ना शुरू करेगा धीरे धीरे करके। और ये चढ़ना सिखाना ये हमारा मतलब हेरिडिटरी होता है। हम अपने पापा से सीखे थे, मेरे पापा उनके पापा से भी सीखे थे, ऐसे से करके हेरिडिटरी आके रहा है। फिर जब बच्चा अकेला चढ़ जाए फ्रॉम डाउन टिल नीलचक्र, जब चढ़ जाएगा अकेला, तब माना जाएगा कि हाँ तुम अभी हमारे सोसाइटी में इंक्लूड हो चुके हो। और बहुत सारे पर्क्स भी वो एंजॉय करता है उसके बाद से। अच्छा, जैसे कि पर्क्स? जैसे कि देखिए, आप बोल सकते हैं कि कुमार पूर्णिमा एक गजलक्ष्मी पूजा एक होता है। अच्छा, ठीक है। उसके नाम पे एक हम जो पहनते हैं ना, वो जो धोती पहनते हैं, उसको एक नया धोती दिया जाता है, हमारे कम्युनिटी देता है। जो मतलब रिकॉग्नाइज किए उनको एक धोती दिया जाता है। अगर शादीशुदा होते हो तो उनके लिए, उनके बीवियों के लिए भी एक साड़ी दिया जाता है, ठीक है। ये सब बहुत सारे अलग अलग भी पक्ष रहते हैं। तो ऐसा भी है कुछ कि शादीशुदा को नहीं टेस्ट देना को मिलेगा और सिर्फ कुंवार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और कोई सर्टेन एज लिमिट होती है ना? कोई एज लिमिट नहीं है। बस ये कम से कम उम्र में इसलिए किया जाता है क्योंकि बॉडी लाइट वेट रहता है और सीखने के लिए जल्दी सीख सकते हैं। डर भी कम होता है? डर भी कम रहता है और एक एंथुसियाज्म रहता है मतलब बच्चों में। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे आई एम श्योर आप कि आप अब नेक्स्ट जनरेशन है, आप सबसे यंग होंगे अपने घर में, अब आपके बच्चे होंगे तो वो जेनजी से होंगे। आई डोंट नो, शायद आप भी जेनजी हैं? नो, I'm not Gen Z, I'm a 90s kid। You are a 90 kid, right? Yeah. तो जो जेनजी है वो तो हर जगह ही जेनजी है ना। हाँ। तो क्या उनको कभी ऐसा होता है कि आई डोंट वांट टू डू दिस, ये क्या है और ये ट्रेडिशन क्यों है? क्योंकि जैसे
जेंजीज या अगली जो जनरेशन है ये दूर हो रही हैं अपने ट्रेडिशन से, और हम भी अपने कंटेंट के थ्रू यही बोलते हैं कि कि जो आने वाली जनरेशन है उनको अपने ट्रेडिशन से कैसे जोड़ा जाए। तो क्या एक एफर्ट होता है उस चीज़ में फ्रॉम योर फोर फादर्स, एंड आप जब आपका बच्चा होगा, बेटा होगा, तो एक एफर्ट लगेगा, आपको लगता है कि ये कुछ है? देखिए, मैं ये बोलूँगा कि पूरी में तो ये जेंजी का इफेक्ट अभी तक नहीं पड़ा हुआ है, पर ये हम इग्नोर भी नहीं सकते कि नहीं कर सकते कि पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा सर्विटो सोसाइटी जो होता है तो मोस्टली वो एक क्लैन की तरह रहते हैं, क्लैन, ठीक है। ज़्यादा बाहर नहीं जाते, ज़्यादा लोगों से नहीं घुलते। हमारा शादी भी इनफैक्ट कभी कभी मतलब 90% शादी पूरी के अंदर ही होता है, पूरी के बाहर हम जाते भी नहीं, पूरी के सर्कल के अंदर ही हमारा होता है, ओके, ठीक है। तो ये जेंजी का इफेक्ट पूरी में इतना इम्पैक्ट नहीं डाला हुआ है। रंजीत जी, तो एक बड़ा सबको जो हैरान करता है हमारे नॉर्थ इंडिया में और हम जो वहाँ रहते हैं उनको, कि चाहे साइक्लोन्स हो, और उड़ीसा में तो बहुत साइक्लोन्स आते भी हैं ना, चाहे बारिश हो, अभी भी बारिश हुई है, और आई एम श्योर फ्लैग तो चेंज होता ही है, तो आपकी तो सेवा चलती रहती है। आई एम श्योर रथ वाले रथ रोक देते होंगे बारिश हो रही है तो, कि रथ भी बनता रहता है? नहीं, रात भी चलता रहा, सेवा नहीं रुकती? सेवा नहीं रुकता यहाँ पे। पर आपका आई थिंक बहुत चैलेंजिंग है, ऊपर जाते हैं। आपने कभी बारिश में कभी फ्लैग बांधा है ऊपर जाके? हाँ, मैंने तो बांधा है बहुत बार जाके, क्योंकि ये चैलेंजिंग क्यों रहता है, क्योंकि पत्थर थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, वाटर फ्लो ये सब जो चलता रहता है तो पत्थर थोड़ा स्लिपरी रहता है। तो ये हमारा जो हेरिडिटरी जो टेक्निक्स हमें सिखाया गया है कि किस टाइम पे हमें कैसे टैकल करना है सिचुएशन को, हम उसी टेक्निक से ही हम जाते हैं ऊपर। अच्छा, तो साइक्लोन के लिए कुछ अलग आपको बताया? साइक्लोन के लिए जैसे कि देखिए, अभी मंदिर में पूरा ऊपर वाला झंडा बदला जाएगा, वो जो लकड़ी में बांधा जाता है। अगर साइक्लोन होता है, वो लकड़ी को कैसे उतारना है ताकि वो ना टूटे, उसका भी टेक्निक हमें सिखाया जाता है, जो कि हम रिवील नहीं कर सकते, इट्स ऑब्वियस, ठीक है। पर सभी का एक टेक्निक रहता है जो कि हेरिडिटरी वजह से वो पास ऑन होके हमारे पास आया है, और हम पास ऑन करेंगे हमारे फ्यूचर जनरेशंस को। तो बहुत टेक्निकल और साइंटिफिक रहता है, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम अब अकेले यहाँ मॉडर्न एज में साइंटिफिक है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एज यू कैन ऑल्सो सी द ट्रेसेस फ्रॉम द वेरी एरा ऑफ रामायण। हम एरोप्लेन्स को पता है, हम बोलते हैं कि राइट ब्रदर्स ने उसको इन्वेंट किया है, और हम रामायण में सुनते हैं कि रावण तो पुष्पक विमान में आता करता था। तो ये तो था पहले से एयरक्राफ्ट, हमने इन्वेंट किया उसको, बस प्रैक्टिकली उसको लाया, ठीक है। तो उसी तरह हम बोल सकते हैं कि हम साइंटिफिक को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, ये ट्रेडिशनल को एक्सेप्ट करके। ट्रेडिशन हैज टू मैच विद द साइंटिफिक साइंस इटसेल्फ। सो रंजीत जी, मैंने एक चीज उनसे भी ये पूछा था, जो रथ बनाते हैं और जो भी सेवाएं लोग करते हैं, इस सेवाओं में मेन ऑफ द फैमिली का रोल रहता है, राइट? तुम जो लड़के हैं वही आगे इसको लेके जाएंगे, तो कहीं किसी सेवा में ऐसा है कि विमेन का कुछ पार्ट हो, या विमेन का क्या रोल रहता है? एज पर टू द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ द श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955, ओके, सो वुमेन्स का भी सेवा रहता था। अच्छा है, लाइक वी कैन से द देवदासी सिस्टम, जो कि अभी मंदिर में एबोलिश हो चुका है। तो जगन्नाथ मंदिर में भी देवदासी सिस्टम रहा करता था, ठीक है। जैसे साउथ के मंदिर में आप देखते हैं देवदासी सिस्टम रहता था, यहाँ पे भी देवदासी सिस्टम था, जो कि वुमेन्स लोग जगन्नाथ जी को अपना पति मानकर और उनके सामने नाच गाना ये सब करते थे, ठीक है। तो देवदासी सिस्टम यहाँ पे था। और एक सेवा यहाँ पर भी है, महावोही सेवा, महावोही, ओके, लाइक वी कैन रिलेट विद द द्वापर युग। कृष्ण जी है, ये कृष्ण जन्माष्टमी के बाद शुरू होता है, ठीक है। कृष्ण द्वापर युग, कृष्ण जी है, और गोपियाँ उनको माखन खिला रही है, माखन खिला के उनका आरती कर रही है। तो उसी तरह महाभुवी क्लैन एक कम्युनिटी होता है, ठीक है। उनकी कम्युनिटी के जो उनके घर के जो वुमेन मेंबर्स होंगे, उनके बहुएं बस उनके घर के बहुएं, बेटियां भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो बहुएं ये सब जाएंगी, भगवान जी को माखन का भोग चढ़ाएंगी, फिर उसके बाद उनका आरती करेंगी, आएंगी। और ये सेवा भी अभी विलुप्त हो गई है? नहीं, ये सेवा अभी है, हाँ। देवदासी सिस्टम से विलुप्त हो चुका है, पर ये सेवा अभी भी है, ये महाभोई क्लैन का सेवा। और ये 36 सेवाओं में से एक है? 36 सेवाओं में से एक है। तो इसको लीड करती हैं वुमेन ऑफ द फैमिली। और ये जो हम फ्लैग आप उतार के लेकर के आते हैं, उस फ्लैग का फिर क्या होता है आगे? वो फ्लैग का आप ये बोल सकते हैं कि बेचा जाता है, अच्छे के जो भी भक्त लोग आते हैं
वो उसको लेके आते हैं, हम लेके आते हैं, फिर उसको बेचा जाता है, इट्स ऑब्वियस। फिर वो लोग लेके उनके घर पे उड़ाते हैं एज ए ब्लेसिंग्स ऑफ जगन्नाथ मान के, ठीक है, उसको घर पे उड़ाते हैं। उड़ाते हैं ऐसे मतलब घर पे लगा? घर पे लगाते हैं, जैसे मंदिर में लगा हुआ झंडा है, घर पे लगेगा तो अच्छा रहता है, ये माना जाता है। तो पुरी में भी बहुत सारी जगह देखे होंगे फ्लैग्स उड़ता रहता है जगन्नाथ जी का, पुरी में, भुवनेश्वर में, कटक में, ईस्टर्न ओडिशा में मोस्टली, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव रहता है कि कोई भी अफोर्ड कर? नहीं, अफोर्ड कर सकते, फ्रॉम 100 रुपीज से लेकर अच्छा, गोस टिल 5000। अच्छा। और या फिर श्रद्धा? ए श्रद्धा। या फिर श्रद्धा, हाँ। तो फिर ये तो बोली लगती होगी मतलब कि? ना 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 ना, बोली नहीं लगता, बोली नहीं लगता, नॉर्मल मिनिमल प्राइस रखा हुआ है 100 रुपीज। अच्छा। आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं। और किसी को, हम सब किसको पता है ये लिया जा सकता है, कहाँ से ले सकता है? अगर मुझे लेना हो? आप अगर लेना चाहते हैं तो मंदिर के अंदर सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर के पास देखेंगे एक दुकान लगा हुआ है, झंडा उड़ रहा है, ठीक है, वहीं पे बेचा जाता है। वही वाला? वही वाला से होता है? वही वाला। मंदिर में सिर्फ एक ही झंडे का दुकान है जहाँ पे भी ये बेचा जाता है। अच्छा। आप किसी से भी पूछ लेना, लक्ष्मी मंदिर के सामने, सूर्य मंदिर के पास झंडा का दुकान, झंडा उड़ भी रहा होगा, आप चाहें वहां से अवेल कर सकते हैं ये सब। और रंजीत जी, ध्वज पर एक लोगो बना हुआ है, उसके बारे में जरा बताइए, उसका क्या अर्थ है? ध्वज पे जो लोगो बना हुआ है वो एक सन और मून का रहता है, ठीक है, लाइक एवरी रॉयल्टी का एक सिंबल रहता है, तो उसी तरह आप बोल सकते हैं कि जगन्नाथ जी का रॉयल्टी का ये सिंबल है, ठीक है। चांद और दिन जो कि एक सब कुछ आपका जिंदगी में दिखता है, वही रहता है आपका जगन्नाथ जी के सिंबल का लिटरल मीनिंग। चांद और सूरज, चांद और सूर्य, तो ऑल इनकम्पासिंग। ऑल इनकम्पस, जगन्नाथ जी का नजर आपके ऊपर हमेशा बना हुआ है। एक चीज मुझे बताइए रंजीत जी कि ये चढ़ने और उतरने में कितना वक्त लगता है, ऊपर चढ़ने और उतर? 30 to 45 मिनट्स। अच्छा। और उसका कोई रिचुअल रहता है, कोई प्रोसेस रहता है उससे पहले आप? नहीं, कुछ रिचुअल्स नहीं रहता है, हाँ। बस जो रिचुअल्स बोला वही रिचुअल्स रहता है। जो पहला दिन रहता है, फिर वो सिर्फ फर्स्ट डे हाँ, शक्ति की पूजा करते? शक्ति पूजा करते हैं। बाकी हमेशा हम ऐसे दर्शन करने के लिए माता का जाते हैं। अच्छा। हम सिंदूर लगा के आते हैं, फिर चढ़ते हैं। फिर चढ़ते हैं? हाँ। फिर चढ़ते हैं। आपने लास्ट टाइम कब किया था? अभी 2 दिन पहले किया था। आपने खुद? हाँ, मैंने खुद किया था। तो इस सब में आपने आई थिंक बहुत बारी फ्लैग चेंज किया होगा आई थिंक अपनी लाइफ में। 2008 के बाद आप बोलते हैं? 2008 से मैंने ट्रेनिंग शुरू किया, फिर 2014 में खत्म हुआ, 2014 से मैंने फुल्ली करना। तो जब आप ऊपर होते हैं तो ऐसा आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो, कुछ आप शेयर करना चाहते हो? तो मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है, बट मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जब भी मैं सेवा करके आता हूँ, इट्स गिव्स मी इमेंस जॉय विद इन माई माइंड, कि एक अलग सा पीस रहता है माइंड में कि यार कुछ तो काम किया है, कुछ तो नोबल काम किया है मैंने। तो यही मेरे मन में हमेशा चलता रहता है। अच्छा। और ये चक्र का कहते हैं हम, क्योंकि आपने तो सामने छुआ होगा चक्र, तो चक्र को कहते हैं कि वो ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन है, आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि मैं ये पर्सनली हमेशा फील किया हूँ कि मैं पूरी के जिस एंगल से भी मैं गया हूँ सीधा दिखता है। सीधा ही दिखता है। मैंने भी नोटिस किया। हाँ, दूर से सीधा दूर से पूरा सीधा दिखता है, पास से तो हमेशा वो तो सच ही दिखेगा। क्यों नहीं, तो दूर से एक जो आप बोले ऑप्टिकल इल्यूजन एक बनता ही बनता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल चक्र नहीं है, वो अष्ट धातु का चक्र है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, टीन, जिंक, ये सब मिलाया गया। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज यूरेनियम, उसमें मिलाया गया है, जो कि एक साइंटिफिक टेस्ट में पता चला कि यूरेनियम इसमें भी मिलाया गया है। यूरेनियम भी है? हाँ, जो कि एटॉमिक एनर्जी में यूज किया जाता है, वो यूरेनियम। और ध्वज के फ्लो में कितनी सच्चाई है कि वो उल्टा? वो बहुत झूठ है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर मंदिर के नीचे खड़े होंगे, हाँ। आप एक बड़ा सा पर्वत के नीचे खड़े होंगे और विंड ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है एंड यू आर स्टैंडिंग बिनेथ द हिल, सो वो विंड स्ट्राइक होके आपसे वापस आएगा, तो आपको लगे वेस्ट से ईस्ट निकला है। तो ये जो झूठी अफवाह फैला गया है, तो ये साइंटिफिक मीनिंग यही रहता है। और ये कहते हैं कि ऊपर चिड़िया भी नहीं बैठती? नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है, सब बैठती है, सब देखी होगी, सब झूठ है, सब ये सब जो सोशल मीडिया पे चलता रहता है, तो ये सब में बातों में बिलीव मत कीजिए, ये सब र्यूमर्स है, वी कैन से लाइक दैट। एक बंगाल में भी बनाया जा रहा है जगन्नाथपुरी टेम्पल, उसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल। ये होगा मेरा लास्ट। कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, मंदिर जो बनाना है बनाइए, हमें उसमें कुछ नहीं है। बस द टैगलाइन द जगन्नाथ धाम, धाम मीन्स 4 धाम होता है, जो कि आदि शंकराचार्य ने बस बिठाया था, बोले थे जी। बद्रीनाथ धाम, रामेश्वर धाम, जगन्नाथ धाम और द्वारका धाम, ठीक है। तो वो धाम को लेकर कंट्रोवर्सी है, अगर वो हटा देंगे कंट्रोवर्सी कभी रहता भी नहीं।
यहाँ पे सबका ये है कि वो गलत कर रहे हैं, वो धाम गलत है। धाम उसको गलत बोल, हाँ, जगन्नाथ मंदिर बोल सकते हैं। जगन्नाथ टेम्पल बोल सकते हैं। थैंक यू रंजीत जी अपना समय देने के लिए हमें। जय जगन्नाथ। सो मच। जय जगन्नाथ। बहुत ही जी हैरान कुन वीडियो थी और काफी ज्यादा हमें जो है हैरान कुन वीडियो जो है देखने के लिए मिलती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लेन होती हैं। और पिछले ही दिनों हमें कहीं ना कहीं भाई साहब ने जो है वीडियो में हमें दिखाया, शॉर्ट वीडियो में भी हमें देखने के लिए मिला कि परचम के हवाले से कि परचम जो है वो अलग दिशा में उड़ता है, पर भाई साहब जो है जो वहाँ काम करते हैं इन्होंने तो बहुत हैरान कुन जानकारी दी है। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तो इन्होंने एक मिसाल दी है कि किसी भी पत्थर के साथ आप अगर खड़े हो तो हवा जो है उस पत्थर की वजह से चेंज होगी डायरेक्शन उसकी, तो आपको लगेगा वो जो ऊपर हवा गुजर रही है वो तो लग होगी, जो आपको नीचे लग रही होगी वो हवा जो है पत्थर की वजह से उसकी डायरेक्शन लग होगी, तो इस वजह से आपके अंदर एक कंफ्यूजिंग जो है वो आएगी। इन्होंने इस चीज को इनकारा है, क्योंकि मैं इनकी बात को ऑथेंटिक समझूंगा क्योंकि ये वहां काम करते हैं और ये ऊपर जाके ये सारी चीजें देखते हैं। और दूसरा जो है इन्होंने चिड़िया के ऊपर बैठने या किसी परिंदे के ऊपर बैठने का भी इन्होंने कहा कि ये गलत है, इसको हम नहीं मानते क्योंकि हमने अपनी आंखों से वहां ये सब कुछ होते हुए देखा है। बाकी ये है कि सोशल मीडिया हो या कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग जो है अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए ऐसी बातों का उपयोग करते हैं जिसकी वजह से लोग ज्यादा अट्रैक्शन हासिल करें, तो वो चीजें हैं। बाकी मैं शुरुआत पे अगर बात करूं तो मेरे लिए काफी हैरानकुन था, क्योंकि मैंने आज से पहले मेरा एक आइडिया था कि हमारी तरह ही होगा, जैसे हम कहीं ना कहीं दरख्त पे चढ़ना या कहीं ना कहीं और बिल्डिंगों के ऊपर कितने गोरे लोगों को चढ़ते हुए देखते हैं, तो मैं ये समझता था कि ये कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड होता है ना, कोई इंसान जो है मतलब ये अभी 200 फुट मेरा ख्याल बनता है ये जगन्नाथ जी का टेम्पल, तो ये कोई भी बंदा चढ़ सकता होगा। पर यहाँ भाई साहब ने बताया है कि ऐसा नहीं है, ये एक कह लो कि फैमिली वाइज परंपरा चल रही है कि अगर किसी का इनका बाप ये काम करता तो उन्होंने अपने ही बेटे को ये काम सिखाया, वो कहते हैं कल मैं अपने बेटे को सिखाऊंगा। और ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि सन 2008 से इन्होंने ये काम है, ये एक कह लो कि एक सीख है कि किस तरीके से ये कार्य करना है। तो ये 8 से शुरू हुए 14 तक जाकर इन्होंने ये सीखा कि इस टेम्पल तक कैसे चढ़ना है। फिर इनके पिताजी इनको शुरुआत में अपने साथ लेके जाते हैं, इनको अपने आगे रख के इनको चढ़ने का तरीका बताते हैं, पिताजी के साथ ये चढ़ते रहते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि लंबा अरसा लगता है सीखने के लिए। मुझे लगा था कि कोई भी बंदा चाहे तो चढ़ सकता है, तो मुझे उसमें मुझे घुटन फील होती थी कि यार कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो है इतनी ऊंचाई पर जाए और उसका दिल जो है वो उसे फीलिंग ना आए। बाकी इन्होंने एक बताया कि ये एक तालीम है, एक नॉलेज है जो आराम आराम से दी जाती है। तो ये बच्चा एक लंबे अरसे तक सीखता है, जब वो अकेला चढ़ना शुरू करता है तब जाकर वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो इस काबिल होता है कि इसको ये एक कह सकते हैं कि इस शिक्षा में उसे एक मुकाम मिल जाता है कि वो अकेले भी ये कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सनातन धर्म में काफी ज्यादा ग्रिप रखी जाती है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर वर्क किया जाता है कि ये चीज किस तरीके से की जाए जिसका बेनिफिट हो आगे जाके। क्योंकि अगर देखे जाए जगन्नाथ जी के टेम्पल से कोई बंदा गिर ही जाए गलती से तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी कहेंगे कि ये वो, मतलब आप पता है ना 100 बातें लोग बना सकते हैं। तो इन्होंने प्रॉपर अगर देखा जाए सनातनी लोगों ने अपने एक रूल बनाया हुआ है कि ये आम बंदा नहीं, ये खास बंदों को ही ये काम करने की इजाजत है। बिल्कुल जी, इन्होंने जो बातें की हैं जी वो बड़ी ही कह लें कि ऐसी बातें थी आज से पहले जो हमें जानकारियां मिली थी उनके ऊपर ये जानकारी नहीं मिली है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि कंट्रोवर्सी वाली जो वीडियोस हैं वो ना लाएं, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से हमारे किसी भी सनातनी भाई या बहन का दिल दुखे। हमारी कोशिश यही होती है कि हम ऐसे वीडियोस लेकर आए जिनके ऊपर हमें कह लें कि जो 100% ज्ञान सच हो। लेकिन जब से आप लोगों ने हमें ये इजाजत दी कि आप लोग जो हैं वो सनातन के ऊपर अगर आपको कोई सवाल करना है, कोई सवाल पूछना है तो आपको इजाजत है, आप पूछ सकते हैं। सनातन धर्म में सवाल पूछने वाले बंदे को गलत नहीं माना जाता, या किसी चीज के ऊपर टिप्पणी जो हुई है, जो बात हुई है उसके ऊपर अगर आप चर्चा करना चाहें तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने ऐसे वीडियोस लाना शुरू किए हैं ताकि आप लोगों से मजीद जो है वो जानकारी मिल सके हमें। अब भाई साहब जो दो बातें हम शुरू से सुनते चले आए हैं। हमने शुरू से यही सुना कि जगन्नाथ जी का जो टेम्पल है उसे के शिखर पर आज दिन तक कोई परिंदा नहीं बैठा। तो इस बात का इन्होंने इनकार किया, इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, परिंदे बैठते हैं। ये आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वो पर्सन है जो वहां पे सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी के टेम्पल में सेवा करते हैं, और फ्लैग चेंज करने का जो कार्य है वो इनका है।
दूसरा इन्होंने कहा कि जो मुखालिफ सिमत में हम कहते हैं कि हवा जो है ना, उसके मुखालिफ सिमत जो है वो ध्वजा जो है वो लहराता है, तो उसका भी इन्होंने इनकार किया। इन्होंने कहा जब इंसान नीचे होता है तो ऊंचाई के ऊपर जब वो देखता है तो हवा जो होती है वो क्रॉस नजर आती है, तो इस माध्यम से लोगों को लगता है कि मुखालिफ सिमत में जो ध्वजा है वो लहराता है, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये दोनों बातों के ऊपर इन्होंने इनकार किया है। आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि क्या आप भी ये मानते हैं कि जो भाई साहब, जो रंजीत भाई कह रहे हैं वो सही है। दूसरी चीज इन्होंने अपने बारे में बताया है, क्योंकि बड़ा हैरान कुन ये लम्हा होता है जी, इतनी ऊंचाई के ऊपर जाना कोई आसान कार्य तो है नहीं है। पिछले दिनों में हमने एक व्यक्ति थे, उनसे सुना था, तो उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा था जी कि जब हम जाते हैं तो जगन्नाथ जी का स्मरण करके जाते हैं और हम अपनी मैं को साइड पे रख के जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ। हम यही समझते हैं कि जगन्नाथ जी करवा रहे हैं, तो वो फिर पता भी नहीं चलता, तो वो कार्य हम करके आ जाते हैं। तो इन्होंने भी यही कहा, इन्होंने कहा है कि हम अंदर जाते हैं, पूजा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर लगाने के बाद इजाजत लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। फिर उन्होंने माता जी का भी कहा, इन्होंने कहा माता जी के मंदिर में भी जाते हैं, उनसे भी इजाजत लेते हैं, और इजाजत लेने के बाद फिर ऊपर जब जाते हैं तो फिर किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसके लिए स्पेशल एक प्रोसीजर है जिसमें से इनको गुजरना पड़ता है। इन्होंने कहा 7 साल की एज होती है जब बच्चे को ट्रेन किया जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है, और इन्होंने कहा जी कि 7 साल से ही वो सीखना शुरू कर देता है, और ये खानदानी होता है। इन्होंने कहा ये खानदानी होता है कि जद्दी पुश्ती जो है ना, पीढ़ी टू पीढ़ी जिसको कहते हैं, कि वो चला आ रहा है सिलसिला। तो इनको बाकायदा सिखाया जाता है और इनकी ट्रेनिंग के बाद इनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना सिखाया जाता है। फिर जब ये पूरी तरह से सीख जाते हैं तो उसके बाद ये कार्य इनको सौंपा जाता है, मतलब कि बाकायदा एक प्रैक्टिकल इम्तिहान इनको देना पड़ता है, उसमें से ये पास होते हैं तो फिर ये सिलेक्ट होते हैं कि ठीक है भाई, आप इस कार्य के काबिल हैं, आप इस योग्य हैं कि आप ये काम अगर करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। एक तो इन्होंने ये बताया। दूसरी चीज ये जगन्नाथ जी के बारे में जितने भी भक्त हैं उनके सारे उनसे प्रेम करते हैं, और प्रेम के द्वारा जब वहां पे आप जाते हैं तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जो 2 बातों के ऊपर इन्होंने बात की है, अगर आप में से कोई गया है, क्योंकि हमारे एक बड़े ही प्यारे दोस्त हमारे व्यूअर हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने हमारी वीडियो के नीचे कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि हाँ मैंने देखा है कि जो फ्लैग है वो मुखालिफ सिमत में ही लहराता है। अब ये आप लोग भी बताइएगा, जो जो वहां पे गया है, क्या ये बात सत्य है कि वहां पे कोई परिंदा नहीं बैठता, और ये बात भी सच है कि ध्वजा जो है, जो फ्लैग है, वो मुखालिफ सिमत में लहराता है हवा के। बिल्कुल। और साथ में ये भी है जी, जगन्नाथ जी का जो परचम है जो उतारा जाता है वो लोग जो है अपने घरों में भी लेके जा सकते हैं। ये भी मानता है कि उससे कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े मंदिर से, इतने बड़े टेम्पल से अगर किसी को ये चीज़ मिले तो बड़ी खास है। तो मैं ये समझता हूँ कि सनातन धर्म में काफ़ी ज़्यादा ऐसी जानकारियाँ हैं जो बहुत ही अवामुन्नास के फायदे के लिए भी हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।